अपनी कैनेडियन निजात पाकिस्तानी बहू सारा इनाम के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाले सीनियर सहाफ़ी और साबिक रुकन कौमी असम्बली अयाज अमीर को अदालत की जानिब से क्लीन चिट मिलने के बाद रिहा कर दिया गया है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 27 सितंबर को शाहनवाज अमीर के हाथों अपनी तीसरी बीवी के कत्ल केस में गिरफ्तार सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर को सबूतों की अदम मौजूदगी के बाइस मुकदमे से डिस्चार्ज करते हुए रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया है। सीनियर सिविल जज आमिर अजीज ने केस की समाअत की। दौरान समाअत पुलिस की जानिब से अयाज अमीर के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि रात को तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ है कि कत्ल से पहले और बाद में मुलजिम शाहनवाज का अपने वालिद अयाज अमीर से राब्ता था, लिहाजा मजीद तफ्तीश करना जरूरी है, जिसके लिए रिमांड चाहिए। इस दौरान अयाज अमीर के वकील बशारतुल्लाह ने मौक़िफ़ अपनाया कि अयाज अमीर का इस केस से इसलिए कोई ताल्लुक नहीं कि वो तो कत्ल के वक्त अपने घर चकवाल में मौजूद थे, जबकि सारा वाली वारदात इस्लामाबाद में हुई है। इसके अलावा अपनी साबिका बीवी की जानिब से फ़ोन पर कत्ल की इतला दिए जाने के बाद अयाज अमीर ने ही इस्लामाबाद पुलिस को इस वाक़े से आगाह किया था, लिहाजा इन्हें इस कत्ल केस से डिस्चार्ज किया जाए। अयाज अमीर के वकील ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस अभी तक ये नहीं बता सकी कि किस सबूत के तहत अयाज अमीर को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद सरकारी वकील ने रिमांड मांगते हुए कहा कि ये बातें ट्रायल के स्टेज पर ज़ेरे बहस आ सकती हैं। कल मकतूला के वालिदैन बाहर से आ गए हैं। उन्होंने भी अयाज अमीर को कत्ल में बराबर का शरीक करार दिया है। वैसे भी सीनियर सहाफ़ी के मोबाइल से अपने बेटे के साथ कत्ल से पहले और बाद में व्हाट्सएप पर राब्तों का सबूत मिल चुका है, लेकिन फिर भी अगर हमें लगा कि वो बेगुनाह हैं तो हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। सरकारी वकील ने कहा कि अयाज अमीर को कत्ल में मकतूला के चचा ने नामजद किया है। इस पर जज ने इस्तफसार किया कि आपके पास बादियुन नज़र में अयाज अमीर के खिलाफ सबूत क्या है। वकील ने जवाब दिया कि मकतूला के कत्ल के बाद मुलजिम का अपने वालिद से राब्ता हुआ था। इस पर अयाज अमीर ने अदालत को बताया कि कत्ल की इतला मैंने खुद पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि मैंने बेटे की वालिदा से कहा कि शाहनवाज को भागने नहीं देना, ऐसे केसेस में तो लाशें भी गायब हो जाती हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। जो कुछ इस केस में मेरे साथ हो रहा है, आइंदा कोई शरीफ आदमी तफ्तीश में ताउन से पहले सोचेगा। साबिक रुकन कौमी असम्बली ने कहा कि पुलिस तस्लीम करती है कि इनको इतला मैंने खुद दी थी। पुलिस वाले अकेले में मुझे सराहते हैं कि आप बड़े सच्चे आदमी हैं। उनका कहना था कि वो कानूनी मामलात पर बात नहीं करना चाहते और सिर्फ ये कह सकते हैं कि ऐसा वाकया किसी के साथ पेश ना आए और ये सदमा किसी को भी ना उठाना पड़े। मुझे तो जब इसकी इतला मिली तो मैं बयान करूँ, क्या इसका किसी पे ये बीते ऐसी चीज़, और ऐसा बहुत ही दिल को हिला देने वाली बात। ऐसा वाक़या किसी के साथ पेश ना हो और ये सदमा किसी को उठाना ना। केस की समाअत के बाद अदालत ने अयाज अमीर का नाम मर्डर केस से निकालने और इन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। उधर सारा के वालिदैन भी पाकिस्तान पहुंच गए हैं और मकतूला की तदफीन बुध को की जाएगी। इस वक्त सारा की मैयत इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल के सर्द खाने में मौजूद है। DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद पुलिस सुहेल जफर चट्टा के मुताबिक मकतूला कातिल की तीसरी बीवी थी और उन्होंने चंद हफ्ते कबल ही इस्लामाबाद की एक अदालत में जाकर शादी की थी। मुलजिम की इससे कबल अपनी 2 बीवियों से तलाक हो चुकी है। उनके मुताबिक जिस फार्म हाउस पर वाक़या हुआ वो मुलजिम की वालिदा और अयाज अमीर की साबिका अहलिया के नाम पर है और मुलजिम अपनी वालिदा के साथ ही रिहाइश पजीर थे। याद रहे कि कातिल शाहनवाज की वालिदा माजी में मारूफ सियासतदान और साबिक वजीर कानून अब्दुल हफीज पीरजादा के अक़द में भी रह चुकी हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।